गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट में क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बहुत महत्वपूर्ण बातें करना चाह रही थी। एक तो बच्चों, जो ये पेपर है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स, पहली बात ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है। थोड़े अन्य पेपर के मुकाबले ये थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हो सकता है आप किताबों से इसे पढ़ रहे हों तो आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा हो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसे आसान से आसान भाषा में आपको समझाऊं। अब शुरू करते हैं लेक्चर। और हाँ, पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा। जो बताते जा रहे हैं उसे आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे हम आपसे, वो टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। कल हमने आपसे बात की थी कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और सिस्टम क्या है। किस लिए बात कर रहे हैं बच्चों हम ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की? हम बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किस किस लेवल पर हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कल भी हमने आपसे बात की थी कि एक व्यवसाय है, चाहे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अपना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आपको पता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे बनता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके डेटा बेस से बनता है। क्योंकि डेटा पहले हम कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, यानी कि डेटा एज ए इनपुट, फिर उसकी प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इज इंफॉर्मेशन। तो हमारा सिस्टम क्या होता है, हम उसी सिस्टम की बात करें, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू इट। सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम है वो दो तरह का होता है। पहला सिस्टम होता है ऑपरेशनल सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन उससे भी पहले आपके सिलेबस में जो चीज़ दी है फंक्शनल एंड क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज़रा आप उसे समझ लीजिए कि वो क्या होता है, फिर आगे इस पर बात करते हैं। फंक्शनल सिस्टम जो है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस डिपार्टमेंट एक्टिविटी या वेरियस फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, लाइक प्रोडक्शन एक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट हैं या जो फंक्शंस हैं, इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस। चूँकि ये फंक्शनल एरिया हैं और इन फंक्शंस को करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिससे हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑल दीज आर मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी के लिए हमें जो काम करना होता है, हम उसके लिए पर्टिकुलरली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्रॉस, अब इस बात में समझ में आई कि हम एक एक डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम की अलग अलग बात कर रहे हैं। यानी कि प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्रॉस फंक्शनल सिस्टम क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन डिपार्टमेंट होता है। यानी हम कई डिपार्टमेंट की एक्टिविटी या कई फंक्शन की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं या उनकी बाउंड्रीज़ में हम काम करते हैं, तो उसे हम क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब क्रॉस फंक्शनल सिस्टम को कैसे समझेंगे, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। लाइक एक ऑर्डर, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ऑर्डर प्रोसेस्ड होता है तो वो कैसे होता है। एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ ऑर्डर रिसीव किए जाते हैं, फिर उसके बाद
वो ऑर्डर आपके अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर माल अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ से वो सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, सेल्स डिपार्टमेंट, और उसके बाद जब उस सेल के बाद हम उससे पैसे रियलाइज़ करेंगे, यानी कि उसका रियलाइजेशन होगा, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट हुआ, तो दिस इज़ क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी। और इस इंफॉर्मेशन के लिए जिस सिस्टम को ऑप्ट किया जाता है उसे क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब दो महत्वपूर्ण बातें आप समझकर चलिए। क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम पढ़ना है। यानी ये जो कुछ आप पढ़ेंगे ये आपका क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी, और क्रॉस फंक्शनल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आप कि जब एक से अधिक डिपार्टमेंट या एक से अधिक फंक्शन किसी इंफॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैटेगरी में आ जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है, हम लोग जब भी क्लासरूम में पढ़ते थे तो हम आपसे कहते हैं कि एक टी फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, आप टी फॉर्मेट बनाइए तो उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसके दो साइड्स पर, एक साइड पर लिखिए ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम और दूसरे साइड पर लिखिए मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब जो ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम होगा, नाम से पता चल रहा है कि ये सपोर्ट सिस्टम किसके लिए है? फॉर बिजनेस ऑपरेशन। आपके बिजनेस ऑपरेशन के लिए ये सपोर्ट सिस्टम है। ब्रैकेट में आप चाहें तो नोट कर लें, सपोर्ट फॉर बिजनेस ऑपरेशन। और जो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम जो दूसरी साइड आपने लिखा है, वहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम के दो हिस्से हमने कर दिए, एक ऑपरेशनल सपोर्ट किसको काम करेगा, एक ऑपरेशन मतलब हमें अपने व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को करने के लिए एक चाहिए, और एक है मैनेजमेंट के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाने के उसके काम आएगी। ओके, अब आपने ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम लिखा है, उसके 3 हिस्से करिए, या तो आप एरो बना के लिखिए या फिर एक 3 पॉइंट बना लीजिए, जिसमें पहला लिखिए TPS यानी ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, और तीसरा है एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। ठीक है, अब TPS का एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, जैसे पेरोल है, पेरोल बनाना है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, या फिर पॉइंट ऑफ सेल जो होता है ये आपका TPS यानी कि ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल एक ओवरव्यू कि हमें पढ़ना क्या है। अब आप इधर साइड में आइए, जहां आपने मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम लिखा है उसके भी 3 हिस्से कीजिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है MIS, दूसरा लिखिए DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और तीसरा लिखिए एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। लिख लिया? इतना लिखने के बाद अब आपको मैं एक चीज़ और समझाती हूँ। इसके लिए आप एक ट्राइंगल बनाइए, उस ट्राइंगल में 4 लाइन बना दीजिए। ठीक, आपको पता है जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे आप मैनेजमेंट में पढ़ते थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल होता है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पर आपको 4 हिस्से करने हैं। पहले हिस्से में आप लिखिए एग्जीक्यूटिव, लिख लिया। दूसरे हिस्से में ऊपर से सेकंड रो में आइए, वहाँ पे लिखिए MIS और कॉमा लगा के लिखिए DSS, और उसकी मीनिंग आपको ऊपर बताई है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तीसरे कॉलम में आइए, वहाँ क्या लिखेंगे? बिजनेस इंटेलिजेंस, ऑफिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक, और जो चौथा आपका सबसे लोअर पार्ट है, वहाँ पे लिखिए TPS यानी ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। लिख लिया? अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं, ये
जो पार्ट आपने देखा समझ में आ रहा है कि सबसे ऊपर हिस्से में हम एग्जीक्यूटिव, उसका पार्ट छोटा सा है, जो काम क्या करता है, आपको स्ट्रैटेजी बनाने का काम करता है। MIS और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उसके बाद का लेवल है, और जो तीसरा लेवल है, चौथा लेवल आपको बता दिया। अब एक काम करिए, नीचे आइए, नीचे बढ़िए और वहाँ पर लिखिए TPS। अब आपको समझाते हैं TPS काम कैसे करता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, अभी सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और उसकी मेन बातें क्या हैं। TPS में लिखिए डाटा, एरो बना के लिखिए प्रोसेसिंग, और उसके आगे लिखिए आउटपुट। और जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग को आप समझ सकते हैं, इसको हम समझाते हैं। डेटा का मतलब है इनपुट। क्या इनपुट करेंगे, हमने आपको TPS में बताया, जैसे कैलकुलेशन करना है, पेरोल बनाना है, अकाउंट्स तैयार करना है, पॉइंट ऑफ सेल है, ठीक है। तो अगर आप वेज या सैलरी बना रहे हैं तो इनपुट में आपका क्या होगा, एम्प्लॉय की लिस्ट हो सकती है, वेज और सैलरी की लिस्ट हो सकती है। प्रोसेसिंग में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगा, या आपको टोटल कितनी सैलरी पे करनी है, कितनी सैलरी आपने पे की है, जो कुछ भी है आपको वहाँ से उसको मिल जाएगा। ठीक, अभी ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको बना कर समझाएंगे तो उसमें हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम को और एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।